हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हो आप सभी लोग? तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सुबह का टाइम है और मैं सब्जी काटने जा रही हूँ, गोभी की सब्जी। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा जो है नॉलेजफुल है। आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। और हाँ, कुछ लोग कहते हैं ना कि जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता। बहुत सारे लोग ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सबके सामने ऐसे बोलेंगे ना, अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसे तो हाथ की मैल है जो कभी भी कमाया जा सकता है। तो हाँ, मानते हैं कि पैसा हाथ की मैल होता है उन लोगों के लिए जो लोग मेहनती होते हैं। लेकिन कभी कभी उसी पैसे की वजह से ना, वही पैसा अगर हमारे पास नहीं होता है ना, तो हमारी जान भी जा सकती है। तो इसलिए ना, पैसा ही सब कुछ नहीं होता, ये जो है कहना बिल्कुल गलत है। मान लो सही भी है कहीं कहीं पर, लेकिन हाँ, कहीं कहीं पर पैसा ही सब कुछ होता है। वो कैसे, ये इस वीडियो में आप लोगों को पता चलेगा। उसके लिए आपको ना फुल वॉच करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए, मैं आप लोगों से पहले इस टॉपिक पर बात करती हूँ कि मैं कैसे आत्मनिर्भर बनी। क्योंकि मैं एक गरीब हाउसवाइफ हूँ, गांव की हाउसवाइफ हूँ, जिसके लिए ना बाहर जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। घर में रहकर ही वो कुछ करे, लेकिन उसको बाहर नहीं जाना है जॉब वॉब करने। तो ऐसा है हम हाउसवाइफ के लिए, गांव में अक्सर ऐसा ही होता है। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से हैं। अक्सर आप हमारी अगर वीडियो देखते होंगे तो जो पीछे का बैकग्राउंड होता है उन सबको देखकर आपको मालूम पड़ ही जाता होगा। तो उसमें हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम कितने गरीब फैमिली से हैं। तो यहाँ पर हम अपनी सासू अम्मा को नहलाने आए हुए हैं। खाना लेकर आए थे, फिर इनको नहलाया था हमने। नहला वहलाकर खाना वाना खिलाकर फिर हम वापस दुकान पर चले गए थे। कि ये एक हाउसवाइफ का काम भी होता है कि घर भी संभाल लो, बच्चे भी संभाल लो। तो जो घर का काम होता है वो भी हमको देखना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ पहले क्या हुआ करता था, केवल मैं घर ही संभालती थी, और कोई काम नहीं करती थी उन दिनों। फिर हमारी हालत क्या थी कि हमें एक एक रुपए के लिए तरसना पड़ता था। किसी भी चीज़ के लिए 100 बार सोचना पड़ता था कि हम लें कि ना लें, और हमारे पास कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैंने जो अपनी ये लाइफ है ना, मैंने बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट की थी। जो मतलब आपको समझाने के लिए मैं बता सकती हूँ कि मेरे पास ना कोई घर है और ना ही मेरे पास कोई बर्तन बिस्तर उस्तर थे। बस थोड़े बहुत बर्तन थे, और वो बिस्तर भी एक आधा दो थे, वो भी मैंने खुद ही बनाए थे अपने हाथों से। ये नहीं कि मुझे कहीं से मिला था ससुराल में या कहीं और से। तो मुझे ना अपनी लाइफ को जीरो से स्टार्ट करना पड़ा था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पहले बहुत ज़्यादा परेशान हुआ करती थी, क्योंकि जीरो से स्टार्ट करने वाले ना मतलब बहुत काफ़ी टाइम उनको लग ही जाता है ग्रो करने में। तो वही हाल मेरा था। तो फिर मैंने, जो मेरे को सिलाई आती थी फ्रेंड्स, तो मैंने उसी सिलाई के दम पर, और मेरी ये छोटी सी शॉप दिख रही है आप लोगों को, इसी के भरोसे मैंने खुद को संभाला, अपने पैरों पर खड़ी होना सीखा, आत्मनिर्भर बनी। मैं सिलाई करके पैसे कमाती हूँ, उसमें से जो भी खर्चा होता है मैं अपना करती हूँ। किसी से मुझे मांगना नहीं पड़ता, मैं किसी से 1 रुपए भी नहीं मांगती हूँ। आज के टाइम में 1-1 रुपया से लेकर जो भी खर्च होता है, मैं अपना बच्चों का भी देख लेती हूँ, घर का भी देख लेती हूँ। जो कुछ भी होता है हेल्प कर लेती हूँ, और खुद के लिए तो मैं 1 रुपए भी किसी से नहीं मांगती हूँ। तो इस तरह से जो भी होता है ना फ्रेंड्स, अब मैं अपना खुद ही करने लगी हूँ। लेकिन आज भी है, अभी भी हमारे पास घर नहीं है। तो मतलब इतने साल हम लोग जो है मेहनत करने के बावजूद भी अभी तक अपने लिए एक घर नहीं बना पाए हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं था हमारे पास, उन्हीं सारी छोटी छोटी चीज़ों को बनाते बनाते ही हम इतना दूर निकल आए हैं कि जो है अभी तक घर तक नहीं पहुंच पाए हैं। मतलब कि घर अभी नहीं बना है। तो इस तरह करके फ्रेंड्स, लेकिन हमें एक आशा है, एक उम्मीद है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो एक दिन वो भी बन जाएगा। कम से कम इसीलिए हमें आशा उम्मीद है, क्योंकि हम काम कर रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे होते ना, तो हमें ना कोई आशा होती, ना उम्मीद कि कभी हमारा फ्यूचर में भी घर बन सकता है। इस तरह से फ्रेंड्स, इस दुकान को भी खोलने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। तो किसी तरह से थोड़े बहुत पैसे से ही हमने स्टार्ट किए थे, 2-2.5 हज़ार से। तो उसके बाद उसी में करते करते जब सिलाई भी करने लगे थे, तो हमने इसी में कॉस्मेटिक का सामान भी बढ़ाया था।
कुछ दिनों बाद हमने फिर फ्रिज भी मंगवा ली थी कि चलो गर्मियों में ठंडा वगैरह बेचेंगे। तो इस तरह करके धीरे धीरे हम अपनी दुकान को बढ़ाते बढ़ाते इतनी बड़ी किए हैं फ्रेंड्स। इकट्ठा ऐसा नहीं कि हमने इकट्ठे ही 10-20 हज़ार लगा दिए थे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। मैं भी 2,000 2,500 से ही शुरुआत की थी और आज काफ़ी बड़ा हो चुका है हमारा दुकान। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप स्टार्ट कीजिए बिल्कुल छोटे से ही। थोड़ा टाइम बेशक लगेगा लेकिन वो ग्रो करके एक दिन बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स। तो इसलिए अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप कितना बड़ा अपना फ्यूचर के लिए नुकसान कर रहे हैं। और अभी भी आप आगे मैं आपको ब्लॉग में बताऊंगी कि अगर आप पैसे नहीं कमा रहे हैं, ऐसे फालतू में बैठे हैं, तो प्लीज़ मत कीजिए। अपना भविष्य बर्बाद, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये टाइम जो है ना, ये निकल जाएगा, दोबारा वापस नहीं आएगा। और केवल टाइम निकलने के बाद हम पछताते हैं और कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए टाइम रहते रहते आप संभल जाइए और थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए और कुछ पैसे इकट्ठे करके रखिए अपने पास। सेविंग कीजिए, कमाइए, ऐसे फालतू में बैठे मत रहिए। ये फालतू में मत घमंड में रहिए कि अरे पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। सुकून भी होता है ज़िंदगी में, सुकून होता है, मैं मानती हूँ। लेकिन वो जो सुकून होता है ना, अगर पैसा नहीं होगा ना तो वो सुकून भी आपके पास नहीं आएगा। क्योंकि अक्सर हमने देखा है, हर घर में देखा है, पैसे के पीछे लड़ाइयाँ होते, झगड़ा होते। आज तो जब पैसा ही नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े ही मचे रहेंगे, तो किस बात का सुकून, कहाँ से मिलने वाला आपको सुकून है? कभी नहीं मिलता। लोग कितना भी बोले ना कि पैसे के बिना हमें खुशी है, हमें सुकून है ना, तो बिस्तर पर पड़े पड़े किसी को खुशी और सुकून नहीं मिलता बिना पैसे के। वो मेहनत करे, पैसे उसके पास आए, उसकी हर ज़रूरत पूरी हो, उसके बच्चों की, उसके बीवी की हर ज़रूरत पूरी हो रही है, सुकून तब रहता है घर में। शांति, सुकून, सुख सब कुछ रहता है। ऐसा नहीं है कि आप दिन भर लेटे हुए हैं, खा लिए पी लिए। खाना भी अगर आप पैसे नहीं कमाएंगे ना तो ज़्यादा दिन खाना भी आपको नसीब नहीं होगा। समझ गए ना आप? तो इस घमंड में मत रहिए कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। पैसा हाथों की मैल होती है, कभी भी कमाया जा सकता है। क्योंकि जो लेजी लोग होते हैं ना, वो केवल सोचते हैं कमाने की, कमाते कभी भी नहीं है। उनकी लाइफ यूं ही गुजर जाती है, लाइफ कट जाती है और एक दिन उनका आखिरी टाइम भी आ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं करते, केवल बड़ी बड़ी बातें ही करते रहते हैं कि हाँ ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर लेंगे। तो आप ना इन सारी चीज़ों को परे मारिए। आप केवल ना काम पर फोकस कीजिए। अगर आपके पास काम है, पैसा आ रहा है, तो आपके घर में सुख, शांति, सुकून सब कुछ अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि घर में भी है, बीवी के खिच खिच पैसे नहीं है, हमको ये चाहिए वो चाहिए, तो ऐसे कभी भी सुकून नहीं रहता है घर में। अगर आप भी कमा रहे हैं, आपकी बीवी भी कमा रही है, तो बच्चे आराम से पढ़ाई लिखाई सारा कुछ करेंगे, सुकून शांति घर में रहेगी। हाँ, बहुत होता है कि दुख सभी के पास होता है, क्योंकि दुख और सुख सबके लाइफ में आता है। लेकिन जब भी कभी भी ना पैसे की वजह से कोई दुख नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हाथों में है ना। अगर हम पैसा कमाएंगे तो पैसे की वजह से कोई दुख नहीं आएगा। बाकी तो दुख और सुख सबकी लाइफ में है, किसकी लाइफ में नहीं है, सबकी लाइफ में होते हैं फ्रेंड्स। और पैसे ना होने पर कैसे किसी का जान पर बनाती है, मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। और जो लोग पैसा को हाथ की मैल समझते हैं ना, वो अब मेरी बात को बहुत ही गौर से सुने। तो मैं आपको बता रही हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही दुख की बात है, मेरी पहचान में है, यूँ कह लीजिए मेरी फ्रेंड लगते हैं। पहले मैं जहाँ रहती थी वहाँ की, तो मेरे को अभी पता चला है कि मतलब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। उन्होंने लव मैरिज की थी जैसे मैंने किया था, तो उनके भी आगे पीछे कोई भी नहीं है। तो मतलब उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो डॉक्टर ने कम से कम 50-50 हज़ार के लिए कहा है। तो पैसे नहीं हैं उनके पास भी, बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। कम से कम 3-4 दिन से पैसों का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से भी पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा है। तो बहुत ही दुख की बात है फ्रेंड्स। और डॉक्टर ने 1-2 दिन का टाइम भी दिया था, बोला था इससे ज़्यादा अगर नहीं जमा करोगे, मतलब हॉस्पिटल में नहीं करोगे एडमिट, तो कुछ भी हो सकता है। उनकी कोई मतलब गारंटी नहीं है, तबीयत ख़राब है। तो लेकिन यहाँ पर क्या करें फ्रेंड्स, पैसा कहीं से उनको मिल ही नहीं रहा है, कोई उधार भी नहीं देने को राज़ी है।
तो इस तरह से ना फ्रेंड्स, अगर जो लोग कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, मैं उनसे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि क्या अगर पैसा सब कुछ नहीं होता तो क्या आप उनको पैसे दे सकते हैं, उनकी जान बचा सकते हैं, जिनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई पैसा देने के लिए राज़ी भी नहीं है। तो यूँ ही ना बोलना कि पैसा कुछ नहीं होता है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो मैं तो यही कहूँगी ना, पैसा ही सब कुछ होता है। क्योंकि इस टाइम ना उनको डॉक्टर की नहीं कि डॉक्टर उनके लिए भगवान है, उनके लिए पैसा भगवान है कि पैसा मेरे पास हो जाए ना तो डॉक्टर इलाज कर देंगे। लेकिन अगर मेरे पास पैसा ही नहीं होगा तो डॉक्टर हाथ नहीं लगाएंगे। और जिनके पास पैसा, अगर उन्हीं के पास मान लो पैसा होता ना, तब वो पैसा जमा कर देते, उनको तसल्ली रहती कि डॉक्टर ने बोला है ठीक कर देंगे, तो वो ठीक कर देंगे। बाकी तो भगवान के ऊपर होता ही है, उसका कोई क्या कर सकता है। लेकिन डॉक्टर तो कहते हैं ना कि हाँ हम ठीक कर देंगे, लेकिन जब पैसा ही नहीं है तो डॉक्टर हाथ नहीं लगाते हैं। तो पैसा ही भगवान होता है कहीं कहीं पर। ऐसे हम गरीब लोगों के लिए तो समझ लीजिए हर प्रॉब्लम का इलाज पैसा ही होता है। कहीं भी छोटा भी दुख हो, बड़ा भी तकलीफ़ हो, तो पैसा ही लगता है वहाँ पर, और हम लोगों के पास पैसे होते नहीं हैं। तो बहुत ही दुख की बात है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर कुछ गलत लगा हो पूरे ब्लॉग में तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और दुआ कीजिएगा जल्दी से पैसे का इंतज़ाम हो जाए और इलाज शुरू हो जाए।